हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है यानी रीजनिंग का प्रश्न पत्र पूछा जाता है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार का प्रश्न पत्र लिया गया है यानी जो कंटेंट लिया गया है ना, वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो कंटेंट उठा रहा है, जो न्यू पैटर्न उठा रहा है, जो न्यू चैप्टर उठा रहा है, जो चैप्टर से जो प्रश्न उठा रहा है, आप सभी को इस क्लास में सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल सभी चैप्टर को कवर किया गया है, एक एक प्रश्न जो कि सेलेक्टेड प्रश्न है। और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को वनली वन आई मीन 7 से 8 सेकेंड में यानी 7 से 8 सेकेंड में आप लोग सोल्व किस तरह से कर पाओगे। अगर आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग का सॉल्यूशन करना सीख जाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, और अगर आपके अंदर यह कॉन्फिडेंस आ गया तो किसी भी एग्जाम को आप लोग, किसी भी विभाग का एग्जाम हो, आप लोग रीजनिंग में फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। और यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस प्रकार से जागेगा जैसे कि आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तब, और यह प्रैक्टिस बार बार कंटिन्यू करते रहोगे। इसीलिए आप सभी को यह क्लास सुबह शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज चलाया जा रहा है। समझो, आप लोग का भी वर्तमान में आने वाली बहुत ही एग्जाम है, बहुत ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बहुत ही विभाग में एग्जाम है, और हर विभाग में रीजनिंग का सेशन पूछा जाता है। इसीलिए आप सभी को यह क्लास 2 टाइम कर दिए गए ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ और अपना कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट कर पाओ। समझो ना? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है ना, कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखो, जब भी आप सभी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि संबंधित संख्या को चुनिए, तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, किस प्रकार से समझोगे, समझना। जब भी आप सभी को पूछे संबंधित संख्या तो आप लोग सोचोगे कि 12 से 1726 जो बना है वह किस लॉजिक के आधार पर बना है, यानी 12 का संबंध 1726 से किस प्रकार है, उसी प्रकार इस 8 का संबंध हम किस लॉजिक से यहाँ पे लगाएं कि हमें राइट आंसर का पता चल जाए। समझो, तो देखो, रीजनिंग का हर एक प्रश्न में लॉजिक छुपा रहता है, बस आप सभी को उस लॉजिक को पकड़ना होगा। तो देखो, इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगा चुका है, तो देखो, अगर यहाँ पे देखो 12 का हम स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर 144, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम 12 का क्यूब करते हैं, समझना, सभी विद्यार्थी एकदम बारीकता से स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम 12 का क्यूब करते हैं तो 12 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा कितना होता है, तो 1728 होता है। कितना होता है? 1728। लेकिन हमें चाहिए 1726। तो देखो, अगर हमें 1726 लाना होगा तो इसमें हमें 2 तो घटाना पड़ेगा ही। तो देखो, 1726 आ गया। अगर हम 12 का क्यूब 1728 में 2 को घटाएं तो 1726 आ गया। यहाँ पे देखो 1726 है, तो बोलोगे जी सर है। तो इसी प्रकार अब हम इसमें भी देखेंगे, क्या कर देखेंगे कि 8 का क्यूब करेंगे, और 8 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा कितना होता है 8 का क्यूब। तो बोलोगे सर जी 8 का क्यूब होता है 512। कितना होता है? 512। लेकिन नहीं, इसमें 2 माइनस किया है ना, तो इसमें भी तुम 2 माइनस करोगे, तो 512 में जब 2 घटाओगे तो 510 आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। 510 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी। यानी हमें समझ में आया कि 12 का संबंध 1726 से जिस प्रकार है ना, उसी प्रकार 8 का संबंध 510 से है। यानी दोनों का 12 का क्यूब किया, 2 घटाया, इसी प्रकार हम 8 का क्यूब किए, 2 घटाए, राइट आंसर पता हो गया। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया आप सभी को पता चल गया। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए इस प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। तो समझना, अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो, 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न में आप सभी को आ चुका है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर।
देखो जब भी मिसिंग नंबर वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग देखना कि कहाँ हमें मिस है, वहीं हमें जहाँ भाट के चिन्ह रहेगा वहीं ना आप सभी को पता करना पड़ेगा कि वहाँ क्या होगा। तो देखो यहाँ पे भाट है तो इसके जगह कौन सा ऑप्शन भराएगा, राइट ऑप्शन, इसी को तो हमें पता करना है। तो इसको पता करने से पहले हमें ये दोनों ऑप्शन में देखना, ये दोनों फिगर में देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार 3, 5, 2, 4 को कैलकुलेशन करके 22 लाया, उसी प्रकार 44 लाया, तो उसी प्रकार यहाँ राइट आंसर का हम पता कर पाएंगे। तो बोलोगे जी सर। तो देखो अब यहाँ पे आप लोग सोचना और समझना कि 3, 5, 2 और 4 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन किया और किस प्रकार का लॉजिक लगाया कि 22 आ गया, इसी प्रकार इसमें 44 आ गया। तो देखो समझना, अगर हमें 22 लाना है तो इसके लिए हम किस प्रकार से सोच सकते हैं, तो इस प्रकार से सोचना, अगर 4 गुने 3 करते हैं तो 4 तिया 12, समझना सभी विद्यार्थी, 4 गुने 3 करते 4 तिया 12। इसी प्रकार देखो 5 गुने 2 किए तो 5 दूना 10, लेकिन हमें चाहिए 22, तो 22 चाहिए। इसके लिए ये दोनों को 10 और प्लस 12 को जोड़ेंगे, देखो 22 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी क्या किए ना कि 4 गुने 3 किए, इधर 5 गुने 2 किए और दोनों को जोड़ दिए, 12, 10, 22 आ गया। और यही मेथड अब इसमें लागू करके चेक करना है कि हमें 44 आ रहा है कि नहीं, समझो ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 गुने 2 करेंगे, यानी 1 गुने 2 करेंगे तो 1 गुने 2 2 ही होता है। अब देखो यहाँ 6 गुने 7 करेंगे तो 6 सत्ते 42, 42 होता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें चाहिए 44, तो 42 और प्लस 2 जोड़े तो 44 आ रहा है। तो 42 प्लस 2 44, बोलोगे जी सर यहाँ पे 44 आ रहा है। यानी जो मेथड हम इसमें 22 लाएं वही मेथड इसमें लागू किए, 44 आ गया। तो वही मेथड हम इसमें लागू करके राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो देखना क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 7 या 56, यानी कि यहाँ पर 56 होगा। फिर इन दोनों को गुना करेंगे, 5 दूना 10 और 56 और 10 को जोड़ो तो कितना प्राप्त होगा, 606 और 5 1 6, यानी 66। यानी भाट के जगह क्या होगा, तो बोलोगे सर जी 66 66 होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 66 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी है। समझिए यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखना, और इससे पहले जो विद्यार्थी भी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को शेयर कर देना। चलो अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है, समझना सभी विद्यार्थी समझना। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क में आप सभी को इन तीनों का एक साथ ऐसा संबंध बताना है, ऐसा संबंध बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा फिगर है ना, कौन सा फिगर है जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। यानी कि उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क को कौन सा फिगर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, कि इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। तो समझना, देखो अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यह क्या है, एक महाद्वीप है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यह क्या है, एक देश है। और न्यूयॉर्क की बात करें तो यह क्या है, एक राजधानी है। समझियो। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के लिए एक बड़ा सा हम वर्ग लिए, समझना एक बड़ा सा वर्ग लिए, समझना। देखो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, देखो उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप आ गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है ना वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यानी कि यह जो देश होगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आ जाएगा, समझना। अब देखो यहाँ बचा न्यूयॉर्क, और यह न्यूयॉर्क जो है ना यह क्या है, तो यह न्यूयॉर्क जो है अमेरिका के अंदर आ जाएगा, यानी अमेरिका जो देश है उसके अंदर आ जाएगा न्यूयॉर्क, जैसे कि इस प्रकार, समझना। और जैसे कि इसका एक उदाहरण और दे देता हूँ, जैसे कि समझना एशिया,
जैसे कि रहेगा एशिया, तो एशिया क्या है, एक प्रकार का महाद्वीप है, एशिया एक महाद्वीप है। अब रहेगा भारत, तो भारत जो है एक देश है, लेकिन किसके अंदर आएगा, तो एशिया महाद्वीप के अंदर आएगा, यानी एशिया महाद्वीप के अंदर आ गया भारत। अब रहेगा दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी, यानी भारत के अंदर आ जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। तो वही तो आप सभी को इसमें भी कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और फिर न्यूयॉर्क है। तो यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर बोले तो ए दिख रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए है। समझ हो ना, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पे हम सब चलें, तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न है। देखो कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे जो यह वाट है ना, यहाँ पे बताना क्या होगा। देखो जब भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाए, यानी श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए, तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे समझना। यहाँ पे देखो यह नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, यानी कि 14 है, 27 है, 52, 110, 198 और आगे क्या होगा, यही तो हमें पता करना होगा। तो इससे पहले हम सोचेंगे कि यह जो सीरीज है ना, स्टेप बाय स्टेप देखो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो इसको हम पता कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, तभी तो हम यहाँ पे राइट आंसर का पता कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है, 14 है, यहाँ पे देखो कितना है, 27 है। तो अब यहाँ पे देखो आप लोग सोचना कि 14 से 27 आया तो आया कैसे। तो इसके लिए हम क्या मेथड लगा सकते हैं, हम थोड़ा सा इस प्रकार से सोच सकते हैं कि हमें 14 से 28 लाना है। अगर हम इस 14 में 2 को गुना करते हैं, समझना, तो 14 गुने 2, 14 दूना 28 और 28, लेकिन हमें चाहिए 27, तो 28 में 1 को हम माइनस करेंगे, देखो 27 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया, यानी 14 गुने 2, 14 दूना 28 और माइनस 1 27। अब देखो 27 से 52 लाना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 2 हम गुना करेंगे, क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 गुना करेंगे। तो 27 दूना 54, लेकिन यहाँ पे 52 लाना है, तो 52 लाना है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 27 दूना 54, तो 54 में अगर हम 2 घटाएंगे, देखो 52 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। आगे देखो 52 से 110 लाना है, तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी 2 से गुना करना है। तो 52 दूना कितना होता है, तो 52 दूना हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 104। 52 दूना 104, लेकिन हमें चाहिए 101, तो 104 में से 101 लाना है, तो इसमें 3 घटाएंगे। तो 104 में जब 3 घटाओगे तो 101 देखो प्राप्त हो गया। तो बोलोगे जी सर हो गया। अब देखो इस 101 से हमें 198 लाना है, तो इसके लिए इसमें भी हम 2 गुना करेंगे। तो 101 गुने 2 करोगे कितना आएगा, 202 आएगा, 202 आएगा। लेकिन हमें चाहिए 198, तो 198 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, माइनस को 4 करेंगे, यानी माइनस को 4 करेंगे। तो देखो 202 में माइनस 4 करोगे, 198 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। तो अब देखो हमें क्या पता चला ना, यह सीरीज में कि पहले सभी में 2 2 गुना कर रहा है, लेकिन पहले में 1 घटाया, फिर 2 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 4 घटाए। तो यह इसको मान न लाने के लिए, यानी राइट आंसर मान हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, इसमें 2 गुना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 1 घटाएं, 2 घटाएं, 3 घटाएं, 4 घटाएं, तो इसमें हम अब 5 घटाएंगे, समझना। तो देखो 198 में जब आप 2 गुना करोगे, तो 198 गुना 2 कितना होता है, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19 के 9, बाकी 1 और 2 एकम 2 1 3, इतना आ गया 396। और 396 फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 396 में 5 माइनस करोगे, 193, यानी 391 यहाँ पर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बोले तो सी होगा। यानी इस सीरीज में हमें क्या पता चला, जो नंबर सीरीज है पहले दो दो सभी में गुना किया जा रहा है, समझना। लेकिन पहले में 1 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 4 घटाए और फिर 5 घटाया। इस प्रकार से हम सीरीज में चले तो हमारा राइट आंसर प्राप्त हुआ 391, जो कि बोले तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना, आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना।
समझने की कोशिश करना। अगले नंबर का प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो मिरर इमेज है, कर रहा है आकृति का दर्पण छवि चुनिए। मिरर इमेज वाले जब भी प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचना समझना। देखो मिरर इमेज में क्या होता है ना कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाएगा, बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाएगा, यानी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो देखो समझना, अगर हम इस प्रतिबिंब या प्रश्न आकृति के इधर अगर हम दर्पण लगा चुके हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, यानी दाएं वाला उलट के बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला उलट के दाएं में चला जाएगा। तो किस प्रकार से होगा समझना। देखो अगर हम यहाँ पे दर्पण लगाए हैं तो देखना इस प्रकार से गोला तो गोल ही रहेगा, अगर दाएं करो बाएं करो इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन जो इसका तीर जो कोने पे है ना वह किस प्रकार के और किस डायरेक्शन में हो जाएगा समझना। देखो यहाँ पे यह जो तीर है ना, यह जो तीर है यह इस प्रकार से इधर हो जाएगा, यानी ये वाला इस तरफ आ जाएगा और ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो ये इस तरफ हो जाएगा। और देखना ये जो इस तरफ है वह इस तरफ हो जाएगा और यह जो इस तरफ है इस तरफ हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऐसा आप सभी को दिख रहा है ऐसा आकृति, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका तीर अंदर की ओर घुसा हुआ है। समझना अंदर की ओर घुसा हुआ है। ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी देखो एक तीर अंदर की ओर घुसा है। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी एक तीर अंदर की घुसा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि इस तरह से बिल्कुल सही इसका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। समझ रहे हो ना, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो समझना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न। सभी विद्यार्थी देखना, यह ब्लड रिलेशनशिप प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि देखना कह रहा है कि सी माता है ए और बी की, सी जो माता है यानी माइनस होगी, माता है ए और बी की, यानी कि ए और बी की माता है, यानी ए बी भाई बहन होगा या भाई भाई होगा, कुछ भी होगा। तो देखो सी जो माता है ए बी का माता है, समझ रहे हो, तो माता ऊपर है स्त्रीलिंग है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। आगे समझना, यदि डी पति है बी का, देखो डी जो है पति है, डी पति है किसका बी का, तो यानी बी स्त्रीलिंग होगी और डी क्या होगा, डी होगा पुल्लिंग, तभी तो डी पति है बी का। तो बी देखो स्त्रीलिंग होगी और डी पॉजिटिव यानी प्लस होगा, डी पति है किसका, तो बी का। आगे देखना प्रश्न क्या करा, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना। तो सी कौन है डी की, देखो सी कौन है डी की, यानी डी जो कहेगी सी को क्या कहेगी, तो देखो डी जो है वह सी को क्या कहेगी, तो यह कौन है, तो यह पत्नी की माँ है और पत्नी की माँ को क्या कहा जाता है, तो सास कहा जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, यानी डी जो है सी को क्या कहेगा, तो कहेगा सास। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना, इस प्रकार से आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना, चलो समझना। अगला प्रश्न देखो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 7 नंबर का प्रश्न है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनिए यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि कोशिका का संबंध कोशिका जीव से जिस प्रकार होगा, पक्षी का संबंध किससे होगा। तो देखो कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान से, कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान से है, तो यहाँ पक्षी का संबंध किससे होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो कोशिका का अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान, तो इसी प्रकार हम पक्षी को अध्ययन करने वाले को क्या कहेंगे, पक्षी विज्ञान कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बोले तो सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। जिस प्रकार कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान से है उसी प्रकार पक्षी का संबंध पक्षी विज्ञान से है। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट श्रृंखला है
तो अल्फ़ाबेट वाले श्रृंखला को आप लोग किस प्रकार सॉल्यूशन करोगे, यहाँ पे व्हाट के जगह आप लोग क्या राइट आंसर भरोगे समझना। जब भी आप सभी को अल्फ़ाबेट सीरीज वाले प्रश्न आ जाए यानी अल्फ़ाबेट श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार करोगे, इस प्रकार से करना। जैसे कि सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना, उसके बाद पता करना कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा रहा है। जैसे कि देखो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, पी का 16 होता है और ओ का कितना होता है, ओ का कितना होता है, ओ का 15 होता है और आर का कितना होता है 18 होता है, क्यू का 17 होता है, टी का 20 होता है, एस का 19 होता है और भी का 22 होता है। अब यहाँ पे आप लोग सोचना और समझना कि क्या लॉजिक लगा रहा है। देखो अगर हम एम से ओ चलते हैं यानी एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 और ओ का 15 और 13 से अगर हम 15 की ओर चलते हैं तो क्या किया, +2 किया, समझना। फिर देखो ओ से अगर हम क्यू चलते हैं, ओ का 15 और क्यू का 17, 15 से 17 चलते हैं +2 किया है। आगे देखना क्यू से एस गया यानी 15 से 19, 17 से 19 गया क्योंकि क्यू का 17 और एस का 19 तो 17 से 19 गया यानी +2 किया। इसी प्रकार एस से हम आगे जाएंगे, अगर हम 19 से आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे पता चल रहा है +2 +2 +2 किया है तो इसमें भी हम +2 करेंगे यानी यहाँ भी हम +2 करेंगे। तो देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है और जब आप लोग 19 में 2 जोड़ोगे तो 21 होगा और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह किसका होता है, तो 21 जो होता है वह यू का होता है यानी यहाँ पर यू होगा। क्या होगा, यू होगा। आगे देखो दो गो के हमें चयन करना है, 2 अल्फ़ाबेट को, तो एक यू आ गया। अब आगे वाले देखो क्या करेंगे, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चलेंगे, पी से चलेंगे आर की ओर। तो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो कितना है, पी का देखो 16 है और आर का 18 है। जब 16 से 18 गया तो यहाँ भी +2 किया, समझना। फिर देखो ओ से टी, आर से टी गया, आर के 18 और टी का 20, 18 से 20 गया +2 किया और टी से भी गया यानी 20 से 22 गया तो +2 यहाँ भी किया। तो सभी में +2 कर रहा है तो भी से आगे वाले हम निकालेंगे तो इसमें भी +2 हम करेंगे ना, तो बोलोगे जी सर। तो देखो भी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22 होता है और 22 में जब आप लोग 2 जोड़ोगे तो 22 और 2 24 और 24 अल्फ़ाबेट पोजीशन एक्स का होता है यानी यू और एक्स कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन बोले तो ए, यू एक्स दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न है कथन है, निष्कर्ष है और यहाँ पे आप सभी को कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न को आप लोग किस प्रकार सॉल्यूशन कर पाओगे, तो इस प्रकार से डायग्राम से समझना। जैसे कि प्रश्न को समझना, कह रहा है पहला कथन में कि सभी मेज कुर्सियां है। देखो सभी मेज, मेज जितना है ना यह सभी मेज जो है वह क्या है, कुर्सियां है यानी कुर्सियां के अंदर कौन आ गया, तो सभी मेज आ गया। सभी मेज क्या आ गया, कुर्सियां के अंदर आ गया, समझना। आगे देखो कर रहा है कुछ मेज जो है ना वह कप है। यह जो कुछ मेज है ना, यह कुछ मेज जो है वह कप है यानी सी है। अब समझना कुछ मेज कप है। अब आप लोग आ जाओ किस पे, तो निष्कर्ष पे आ जाओ। देखो पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ कप कुर्सियां है। देखो कप यहाँ है, कुर्सियां यह है, तो कुछ कप कुर्सियां को टच कर रहा है, तो बोलोगे जी सर कर रहा है, तो यानी निष्कर्ष 1 जो है बिल्कुल सही है। अब निष्कर्ष 2 पर आ जाओ, कर रहा है कुछ कुर्सियां मेज है, कुर्सियां देखो यहाँ है और मेज यहाँ है, तो कुछ कुर्सियां मेज है, तो बोलोगे जी सर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है, तो बोलोगे क्या कि सर जी ऑप्शन नंबर बोले तो सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों राइट आंसर है।
समझ रहे हो ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो जो स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर कर देना। चलो अगला प्रश्न को आप लोग समझना क्या है। देखो देखो 10 नंबर का प्रश्न है, समझना। कर है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखो, जब भी सही क्रम वाले प्रश्न आप सभी का एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से सोचना। किस प्रकार से सोचोगे, समझना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और फाइनली अंत में कौन होगा, जो आप सभी को बताना होगा, सोचना समझना होगा। तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, कौन सा लॉजिक लगाओगे, तो इस प्रकार से सोचना कि सबसे पहले कौन होगा। तो देखो, पचाना, पकाना, चबाना, निगलना, स्वाद लेना, तो यह आप सभी को किससे संबंधित है, आप सभी को पता चल गया होगा, या भोजन से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, तो सबसे पहले आप लोग पकाना यानी पकाते हो, तो 2 आ जाएगा। पकाने के बाद आप लोग क्या करते हो, तो पकाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, तो देखो स्वाद लेते हो यानी खाते हो, चखते हो, जिसे कहते हो चखना यानी मुंह में डालना, यानी स्वाद लिए हो कि कैसा है, मीठा, तीता, समझ रहे हो, खट्टा, यह हो गया। आगे देखो क्या होगा, स्वाद लेना, स्वाद लेने के बाद फिर क्या होगा, चबाना यानी 3 नंबर। जब आप मुंह में डालोगे तो स्वाद आएगा कि कैसा इसका स्वाद है, स्वाद बढ़िया लगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, उसे चबाओगे, चबाना। चबाने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो चबाने के बाद आप लोग निगलोगे यानी पेट में जाएगा, मुंह में जब चबा लोगे उसके बाद पेट के अंदर जाएगा, निगलना। और जब पेट के अंदर चला जाएगा तो फिर क्या होगा, पाचन क्रिया उसे क्या करेगी, पचाने की क्रिया करेगी, यानी 1 नंबर, यानी उसे पचाएगी। तो देखो, हम आपको क्या बताया था, सही क्रम में सबसे पहले और सबसे अंत तक पहुंचना। देखो, पकाना से शुरू किया और पचाना तक पहुंच गया, यानी बोले तो 2 5 3 4 1 कौन सा ऑप्शन में है, तो 2 5 4 3 1 बोलो तो ऑप्शन नंबर D4 देवसेना, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो समझना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना क्या है। देखो 11 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और यहाँ पे आप लोग सोचना कि यह किस प्रकार का है। तो देखो, इसमें थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाना। डायरेक्शन वाले प्रश्न में क्या होता है ना, कि ऊपर को हम उत्तर कहते हैं, नीचे की दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं और इधर हम पश्चिम कहते हैं। अब आप लोग आसान तरीका से प्रश्न पे आ जाओ। जैसे देखो, कह रहा है दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। अगर दीपक यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से कहाँ चला, यहाँ यहाँ रखते हैं दीपक को। अब देखो, दीपक 20 मीटर उत्तर, उत्तर कहाँ है, ऊपर के, बोलोगे सर उत्तर ऊपर के हैं, तो यहाँ पे 20 मीटर उत्तर की ओर चला, समझना, 20 मीटर उत्तर चला। आगे देखो, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चला। जब दीपक यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो बाएं इधर आएगा, और कितना चला, तो बोलोगे सर 40 मीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। जब दीपक यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से पुनः बाएं मुड़ा। अब पुनः बाएं मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, तो पुनः बाएं मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ कितना चला, तो 20 मीटर चला, समझना। अब देखो क्या करा है, इसके बाद दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, इसके बाद यहाँ जब आ गया तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो किधर चलेगा, इधर, और कितना चला, तो 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा 20 मीटर चला। अब यहाँ पे बताना है आप सभी को। अब देखो, प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी देखो, प्रारंभिक स्थान यहाँ या स्टार्टिंग पॉइंट पहुँच चुका है यहाँ, और यहाँ के बीच की दूरी क्या है, तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 40 मीटर है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 60 मीटर, 2 मीटर 20 मीटर है। तो 20 मीटर और प्लस 40 मीटर दोनों को जोड़ेंगे तो 60 मीटर होगा, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 40 मीटर प्लस 20 मीटर 60 मीटर होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो ना। तो चलो अगला प्रश्न आप लोग देखना क्या।
नेक्स्ट प्रश्न देखो 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है समझना सभी विद्यार्थी। यहाँ पे कर रहा है ना कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करिए। यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान रहेगा और एक ऑप्शन जो रहेगा सबसे अलग रहेगा, सबसे हट के रहेगा, और वही विषम ऑप्शन को आप सभी को चयन करना होगा और बताना होगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखो इसमें हम किस प्रकार सोच सकते हैं कि 3 ऑप्शन देखो है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन हम किस प्रकार से छाट सकते हैं और एक ऑप्शन जो अलग होगा वही तो हमारा राइट आंसर होगा ना। तो देखो अगर हम 399 का सभी की संख्या को ऐड करते हैं 3 + 9 + 9, तो अब सभी को जोड़ो तो कितना आएगा, तो 9 9 18 और 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 21। समझना। अब देखो यहाँ पे 4 + 4 और +8 जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 8 16। आगे देखना 4 + 4 और +9, तो 4 + 4 8 और 8 और 9 कितना होता है 17, 17 हो गया। आगे देखो 4 + 9 और +7, 4 + 9 + 7 कितना होगा, तो 7 + 4 + 7 + 9 कितना होगा, तो 7 और 4 11 और +9 11 और 9 20। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर जी इसमें हम किस प्रकार छाड़ सकते हैं, 3 ऑप्शन एक समान है और एक अलग है। तो देखो अगर हम ऑप्शन ए में सभी को जोड़ें तो 21 आया, अगर हम सभी ऑप्शन बी को सभी अंकों को जोड़े तो 16 आया, अगर हम डी के सभी अंकों को जोड़े तो 20 आया। अब देखो यहाँ पे 21 16 और 20 जो है वह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आई मीन यह किसी से ना किसी से कट रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, अगर ऑप्शन नंबर सी को जब सभी को जोड़े तो 17 आया और 17 जो है अभाज्य है, यानी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह विषम संख्या है, क्योंकि इसका जब हम सभी अंकों को जोड़े तो हमें अभाज्य प्राप्त हुआ, लेकिन ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी को जोड़े तो हमें भाज्य प्राप्त हुआ। समझ रहे हो ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे, तो चलो समझना अगले प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे आप लोग समझना। करा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनिए यानी बताना होगा BUT से TUB जिस प्रकार बना है NET से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, किस प्रकार से संबंध होगा। तो देखो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा है, बस थोड़ा सा समझना। जैसे कि देखो यहाँ पे जो BUT है ना, B जो पहले में लिखा था अक्षर उसको अंत ले चल गया, समझना। U जो दूसरे पर था उसको दूसरे ले चल गया और T जो अंत में था उसको पहले पर ले चल गया। इसी प्रकार हम NET को नहीं लिखेंगे, N जो देखो पहले पर है उसको हम अंत में ले चल जाएंगे, E जो दूसरे पर है उसको दूसरे में रखेंगे और T जो अंत में है उसको हम पहले पर रख लेंगे। TEN बन गया, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, B फॉर बाहुबली। यानी राइट आंसर हमारा क्या पता चल गया, तो ऑप्शन नंबर बी पता चल गया, जो कि राइट आंसर क्या होगा 10। समझ रहे हो। तो चलो हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है P का सूचक भाग है, Q का सूचक गुना है, R का सूचक जोड़ है और S का सूचक घटाव है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखो किस प्रकार से करोगे, जो जो करा उसको उसको हमें मान रखना होगा। जैसे समझना 16 है, Q का क्या करा है, Q का गुना सूचक है यानी गुना 2 12, P को क्या करा है, P का भाग सूचक है तो भाग 2 6, R का क्या सूचक है, R का सूचक जोड़ है तो जोड़ 2 5, और फिर S का सूचक घटाव है तो घटा 2 4। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो। तो देखो इस प्रकार से समझना। सबसे पहले क्या होगा, सभी को पता होगा बोर्ड मास उपयोग यहाँ पे करते हो, जैसे कि भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटा। तो समझना 16 होगा, फिर गुना 12 और फिर
इस प्रकार से यहाँ पे डायरेक्ट भाग दो। 12 में जब आप लोग 6 से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, +5 और -4। अब गुना करो, 16 गुने 2 करोगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32 और 32 और +5 और -4। अब देखो 32 और +5 करोगे तो 32 और +5 कितना होगा, 37 और 37 में जब आप लोग 4 घटाओगे तो कितना होगा, 33। यानी कि हम जब इस प्रश्न का जो जो मान कर रहा है, जो जो सूचक कर रहा है सभी को रखें तो हमें कितना प्राप्त हो गया, तो हमें 33 प्राप्त हो गया। बोले तो ऑप्शन नंबर सी यानी कहो ना प्यार है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आया 33। आपका राइट आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर सी। समझ हो ना सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। सोलह नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखो संबंधित संख्या को चुनना है, यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे सोचना होगा कि 226 से 213 जिस प्रकार हुआ ना, उसी प्रकार 302 से यहाँ पे क्या होगा। तो देखो इसमें कौन सा लॉजिक लगा चुका है ना, समझना सिंपल सा तरीका है। जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोग सोचो कि अगर आप सभी को 226 रुपया दे दिया जाए और बोलेगा कि 213 इसको बना दो, तो 226 से 213 कैसे बनाओगे। तो बोलोगे सिंपल से 226 रुपया हमें कोई दिया, अगर हम इसमें 13 रुपया खर्च कर दिए यानी कि 13 रुपया घटा दिए, तो देखो 226 में 13 घटाओगे तो 213 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से 213 प्राप्त हो गया। समझ रहे हो ना। तो अगर हम 302 में हमें अगले प्रश्न अगले को हम राइट आंसर पता करना होगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 13 को घटा देंगे। तो देखो जब यहाँ पे 302 में अगर हम 13 घटाएंगे तो 302 में 13 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। तो देखो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, और ये हो गया कितना हो गया 29, 29 में एक जाएगा तो 28, यानी कि 289। बोले तो ऑप्शन नंबर बी है 289, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी है। तो क्या किया, सिंपल लॉजिक लगाए कि 226 में 13 घटा दिए 213 और 302 में 13 घटा दिए 289, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर प्राप्त करें। इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, जैसे कि अगर हमें यहाँ वाट के चिन्ह है तो यहाँ पे पता करना है, तो हमें सोचना होगा कि 8 और 12 से जिस प्रकार 96 लाया, 7 15 से 105 लाया, 5 13 से यहाँ पे क्या लाएंगे जो हमें बताना होगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों को आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो और किस प्रकार से समझ सकते हो। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि 8 और 12 में कैलकुलेशन करके 96 किस प्रकार लाया है, तो आप लोग किस प्रकार सोच सकते हो। तो देखो इस प्रकार से सोचना कि अगर हम 12 गुने 8 करते हैं तो 12×7 = 84, 12×8 = 96। देखो 96 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। देखो अगर हम 15 गुने 7 करते हैं तो 15×7 = 75 से 105 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। अब देखो अगर हम 13 गुने 5 करते हैं तो 13×5 = 65, यानी कि यहाँ पर 65 होगा। आई मीन ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। समझो आपका राइट आंसर क्या निकल गया, 65। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया कि पहला दूसरा को गुना किया, तीसरा लाया, और यही हम जब राइट आंसर पता करें तो 13 गुने 5 किए 65 आ गया, हमारा राइट आंसर निकल गया। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न को आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या है 18 नंबर का प्रश्न। देखो इसमें करा है ना कि एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को इतना लिखा जाता है, तो इसको
इस कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से करोगे तो समझना। देखो यहाँ पे जब भी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न ऐसे में आ जाए तो आप लोग लॉजिक लगाना कि लाइट से इतना कैसे लिखा है, तो इसके लिए आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन से प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि क्या है, एल है, आई है, जी है, एच है, टी है। लाइट है को क्या लिखा, के लिखा, एच लिखा, एफ लिखा, जी लिखा, एस लिखा। अब देखो यहाँ पे कि किस प्रकार से होगा, तो देखो यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो एल का 12 होता है और के का 11 होता है, तो देखो 12 से 11 गया तो बोलोगे -1 हुआ। आई का देखो 9 होता है और एच का 8 होता है, 9 से 8 गया तो बोलोगे -1 होता है। जी का 7 होता है और एफ का 6 होता है, 7 से 6 गया -1 होगा। एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है और जी का 7 होता है, -1 यहाँ भी हुआ। और टी का 20 होता है और एस का 19 होता है, तो -1 यहाँ भी हुआ। यानी लाइट का जो कोडवर्ड बनाया ना, उसमें लाइट में सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में -1 किया, तो साउंड का इसका जब हम कोडवर्ड बनाएंगे तो इसमें भी -1 करेंगे, तभी तो राइट आंसर प्राप्त होगा। समझो ना, तो देखो करते हैं। क्या है, साउंड है, एस है, ओ है, यू है, एन है, डी है। अब देखो साउंड का अल्फ़ाबेट पोजीशन में सभी में 1 माइनस करेंगे, तो देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है। जब आप 19 में 1 घटाओगे तो कितना होगा, 18, और 18 अल्फ़ाबेट पोजीशन आर का होता है। समझना। ओ अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 15 होता है। 15 में 1 घटाओगे 14, और 14 जो होता है एन का होता है। यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो यू का 21 होता है और 21 में 1 घटाओगे 20, और 20 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन का होता है टी का होता है। एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है, 14 में 1 घटाओगे 13, और 13 नंबर पर एम होता है। डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, 4 में 1 घटाओगे 3, और 3 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है सी का। तो RNTMC, RNTMC बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो RNTMC ऑप्शन नंबर ए है। आओ ना कभी हवेली पे। समझ रहे हो, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो समझना। अगला प्रश्न आप लोग देखने की कोशिश करना। देखो 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा काउंट करने के लिए फिगर को। देखो कर रहा है कितने त्रिभुज है, काउंट एंड ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज कितने हैं इस आकृति में, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका से मैं त्रिभुज काउंट करने के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हो प्ले लिस्ट में कि ओनली वन त्रिभुज और वर्ग किस प्रकार से हम चयन मतलब कि काउंट कर सकते हैं, पूरा ट्रिक के साथ समझा चुका हूँ। इसमें समझना, इसमें भी बारीकता से समझाऊंगा। देखो इस प्रकार से, सबसे पहले इस प्रकार से ऐसे एक त्रिभुज मानना और एक त्रिभुज ऐसे मानना। समझ रहे हो, पहले इस तरह से सोचना। तो देखो पहले हम इसको मान लिए एक त्रिभुज। अब देखो इस ऐसे वाले त्रिभुज में क्या होता है ना कि आप लोग छोटे छोटे खंडों को काउंट करने की कोशिश करना। जैसे कि देखो इसमें 1 खंड है, इसमें 2 खंड है, इसमें 3 है। अब देखो 3 है तो देखो 1 + 2 + 3, और सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5, 1 6। यानी इस त्रिभुज वाले ऊपर वाले त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, तो 6 त्रिभुज है। अब नीचे वाले में देखो कितना छोटे छोटे खंड है, 1 खंड 2 खंड, यानी 1 + 2 = 3, यानी नीचे वाले में 3 त्रिभुज हो गया। अब देखो ऊपर में 6 त्रिभुज, नीचे में 3 त्रिभुज, यानी ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो बोलोगे सर जी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो बोलो तो 6 + 3 9, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 20 नंबर का प्रश्न। देखो 20 नंबर वाले प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है ना कि पक्षी तोता, तोता है ये, तोवा नहीं है, तोता, पक्षी तोता और चमगादड़
में आप सभी को इस प्रकार से संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही लड़का इस प्रश्न में फंसता है। कैसे बोलोगे सर, तो ये तो सिंपल है, लेकिन समझना। देखो अगर हम पक्षी के लिए एक गोला बना दिए, पक्षी के लिए गोला बना दिए, तो देखो तोता जो है ना, यह पक्षी के अंदर आ जाएगा। तोता जो है वह पक्षी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि तोता एक पक्षी है। अब बोलोगे चमगादड़, तो बोलोगे सर चमगादड़ भी पक्षी है, तो पक्षी के अंदर आ जाएगा। ना बाबा ना, चमगादड़ जो है वह किस श्रेणी की प्रजाति है, तो यह स्तनपायी है, यानी अपने बच्चे को जन्म देता है, अपने बच्चे को दूध पिलाता है, यानी यह जीव जंतु में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जंतु में। यानी कि यह जो स्तनपायी में आ जाएगा। और तोता जो, जितने भी पक्षी, समझना इस तरह से, जितने भी पक्षी होता है वह अंडा देता है, और अंडा देता है तो वह पक्षी में आ जाता है। लेकिन जो चमगादड़ होता है वह बच्चे को जन्म देता है, दूध पिलाता है, समझो, उसका कान होता है। तो इसके लिए उसका मतलब कि जो स्तनपायी होता है उसका कान बाहर होता है, जैसे चमगादड़ के कान बाहर होता है। यदि चमगादड़ अपने बच्चे को दूध पिलाता है, चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देता, यानी यह स्तनपायी में आ गया, बोले तो इस तरह से बाहर हो जाएगा। समझो, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी है। समझो, आज के बाद कोई भी इस चमगादड़ और पक्षी में कंफ्यूज नहीं होना, समझो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या है 21 नंबर का प्रश्न। देखो कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुने, यानी यहाँ पे बताना होगा कि सबसे अलग कौन सा है, इसमें सबसे हट के कौन सा है इसमें, जो कि 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान रहेगा और एक ऑप्शन सबसे अलग रहेगा, सबसे हट के रहेगा, और वही आप सभी को विषम संख्या होगा, और वही आप सभी को पता करना होगा कि क्या राइट आंसर यहाँ पे होगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो तीनों में 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन अलग है, तो यहाँ पे देखो टाइपर मिस्टेक, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझना। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 36 है। अब इन चारों ऑप्शन में कौन हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, तो देखो अगर हम बात करें 36 का, तो यह 6 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, समझना। यहाँ पे देखो अगर 2 की बात करें, अगर 4 की बात करें तो यह 2 का वर्ग है, अगर 64 की बात करें तो यह 8 का वर्ग है। लेकिन वनली वन जो 2 है यह किसी का वर्ग नहीं है, यानी सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी है। यानी हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो इसमें समझना, कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है तथा घटाव का अर्थ गुना है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखो जो जो कह रहा है ना वैसे वैसे हमें मान रखना, कैलकुलेशन करना है, समझना। क्या है? 54 है, फिर क्या कर रहा है, जोड़ का अर्थ भाग है, भाग 2, 162। घटाव है, देखो घटाव का मान क्या है, गुना, तो गुना 2, 18। फिर देखो गुना है, गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ 2, 12। फिर देखो जोड़ है तो जोड़ का अर्थ क्या है, घटाव, तो घटाव 2, 6। अब आप लोग क्या करो कि यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करो, बोर्ड मास उपयोग करो, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 54 भागा है तो नीचे आ जाएगा 162, और गुने 18 प्लस 12 और माइनस 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब काटा पीटी करेंगे। जैसे देखो 18 गुने 9, 18 नमा 62 से 162, 18 से 9 मरतम कट गया। अब देखो 9 से 54 कटेगा तो कटेगा, 9 × 45, 9 छक्का 54, 6 मरतम कट गया। अब देखो 6 और प्लस 12 और माइनस 6, तो 12 छो 18, अब 18 में 6 घटाओगे तो 12, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 12 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन बी में दिख रहा है 12,
जो कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी है। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। 23 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे कर रहा है ना, कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ जो देखो भाट है ना, इसके जगह क्या भराएगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब आप लोग समझना। देखो यहाँ पे आप लोग देखना कि इस प्रकार से एक ऐसे लकीर आया और एक ऐसे लकीर आया, यानी कि यहाँ पर एक लकीर ऐसे होगा, समझना। फिर देखो इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें भी ऐसे हो रहा है, इसमें भी ऐसे हो रहा है, तो इसमें भी ऐसे होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आया, ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, और ऐसे कौन सा आकृति में दिख रहा है। तो बोलोगे सर जी ऐसा तो ओनली वन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी यहाँ पे जो भराएगा ना ऑप्शन नंबर सी भराएगा। देखो इसमें ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ से ऐसे आया तो ये ऐसे आएगा। अब देखो ये आकृति पूर्ण रूप से बन गया, तो बोलोगे जी सर यहाँ पे बन गया, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना यहाँ पे भराएगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 24 नंबर का प्रश्न क्या है। 24 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। या जो श्रृंखला है ना, यहाँ पे जो इस प्रकार से है स्पेस, इसके जगह क्या क्या भराएगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना ना, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देना। जैसे कि देखो इसको हमें देखने के बाद क्या पता चल रहा है ना, यहाँ पे देखो वी ए है, फिर बी ए है, तो अगर आप लोग समझना यहाँ पे हम बी भरते हैं तो देखो एक छोटे छोटे खंडों में क्या आ रहा है, वी ए एक खंड, फिर बी ए एक खंड, फिर वी ए एक खंड हो गया। फिर यहाँ पे ए भरेंगे तो वी ए एक खंड, फिर यहाँ पे ए भरेंगे तो वी ए एक खंड, फिर यहाँ पे वी भरेंगे तो वी ए एक खंड। यानी यह किस भाग में बट रहा है ना, तो वी ए वी ए वी ए, इस तरह से यह धीरे धीरे वी ए के सीरीज में चल रहा है। तो देखो वी ए भरें तो हमारा राइट आंसर पता हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे वी, तो देखो वी ए, फिर यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे भी बी ए हो गया, तो फिर यहाँ पे ए होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा वी ए, फिर वी ए है तो यहाँ पे बी होगा। समझ रहे हो। अब देखो वी ए इतना एक भाग हो गया, फिर इतना एक भाग, फिर इतना एक भाग, फिर इतना वी ए बी ए छोटे छोटे खंड में आ गया। तो क्या पहले भरे, वी भरे, फिर ए भरे, फिर ए भरे, फिर बी भरे। वी डबल ए भी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी बी डबल ए बी, यानी ऑप्शन नंबर ये बी ये सी, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी जब छोटे छोटे खंड में बांटे वी ए तो कितना आसान तरीका से हमें ये श्रृंखला पूर्ण हो गया, यानी राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 25 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न का रहा है कि मिरर इमेज है, यानी दर्पण प्रतिबिंब, कि इसका जो अगर यहाँ पे हम दर्पण लगाएंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक, क्या 100% ईमानदारी पूर्वक से बताना कि सर जी 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। जो राइट आंसर होगा हमारे साथ कमेंट करना, सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ये है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक, समझ रहे हो ना। और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द पहुँच सके। समझ रहे हो ना। और इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।